दृष्टि एक हो, सम हो जाए, कमी तो सब में है। बाबा लिखते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व करता, संत हंस गुण कही बने परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता। ईश्वर ने तो गुण और दोष मिला करके ही तो समस्त जगत की सृष्टि की है, समस्त जगत की रचना की है। सब में कुछ न कुछ गुण है, दोष है। अगर हम उन दोषों को देखते रह जाएं तो भैया फिर तो बड़ी प्रतिभा, बड़ी साधना, बड़ी आराधना सब कुछ वहीं पर लग जाएगा। सारी पूंजी वहीं गंवा दोगे आप। कि ईश्वर के पास क्या लेकर जाएंगे आप? एक दिन जाना है ना, आएगा बुलावा एक दिन हरि का। जाना है, एक दिन तो बुलावा आएगा। और उस दिन जब जाना है तो अपनी गठड़ी में कुछ तो हो। खाली हाथ कैसे जाएंगे? किसी के यहाँ जाना चाहिए क्या? अभी अभी हमने बताया ना, सुदामा भी खाली हाथ नहीं गए थे, नहीं गए थे ना। खाली हाथ नहीं जा सकते, कुछ बांधना है गठड़ी में। लेकिन गठड़ी में बांधे क्या? सिकंदर ने विश्व जीत लिया था, है ना? विश्व विजेता कहते हैं उसे, बहुत सारी दुनिया के देशों को जीत लिया। कहानी है ऐसी कि जब वो मरने लगा तो अपने लोगों को कहा कि जब मुझे ताबूत में रखोगे, राजा था क्योंकि वो विश्व विजेता, कहा कि जब मेरी यात्रा निकाली जाएगी तो जहां मेरे बाजू है ताबूत में 2 छेद कर देना और मेरे हाथ बाहर निकाल देना कि यह संसार देख ले कि वो विश्व विजेता सिकंदर भी जब मरा था तो दोनों हाथ खाली ही गए थे। तो गठड़ी उसके लिए खाली गई थी। फिर हम तो कह रहे हैं गठड़ी बांधनी है। किस चीज की गठड़ी बांधनी है? अच्छे कर्मों की, भक्ति की, प्रेम की गठड़ी बांधनी है। देखो सारा गणित प्रेम से बनता है। यहाँ सारा गणित प्रेम का है। उन ग्वालिनों को कोई बहुत हिसाब किताब नहीं आता था, मंत्र मंत्र पढ़ना नहीं आता था। उन ग्वाल वालों को कोई मंत्र साधना नहीं आती थी। सारा गणित क्या था वहां पर भी? प्रेम का था, समर्पण का था, विसर्जन का था। स्वयं को जब विसर्जित कर दिया उसके चरण में, तब वो मिलता है, तब उसका प्रेम मिलता है। प्रश्न ये है कि वो विसर्जन का भाव कहां से आया? प्रश्न ये है कि हम कैसे जाने, कैसे सीखेंगे समर्पण करना? चलो बाबा ये कहना बड़ा आसान है,
कथा कर रहा था, तब की बात बता रहा हूं, 3 दिन की कथा थी, बस केवल 3 दिन की कथा कही गई थी। वहां प्रथम दिन महात्म्य की चर्चा हो रही थी और इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। पूछा गया कि महाराज जी ये कह देना तो बड़ा आसान है, स्वयं का समर्पण, स्वयं का विसर्जन, लेकिन करें कैसे? कोई फॉर्मूला भी तो हो। ईश्वर अगर समर्पण से मिलता है तो समर्पण सिखा दो, कराना कैसे मिलता है? तो बाबा ने आगे लिखा, आगे बताया कि ये समर्पण हम किसी से सीखते हैं, ये विसर्जन हम किसी से सीखते हैं, ये सब कुछ हम सीखते हैं संतों के शरण में जाकर। संतों के शरण में जब हम जाते हैं तब जाकर के हमें सब कुछ मिलता है। नहीं, कोई नहीं, व्यवस्था बनाया जाए, माताओं को आने दिया जाए। हाँ, स्थान थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तात मिले पूर्णिमात मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाजी मिले, सब साज मिले वनवांछित पाए, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठम जाई, सुंदर और मिले सबही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। सब कुछ मिलता है, कितना सुंदर का, सब कुछ मिलता है। तात मिले पूर्णिमात मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई, सब मिलते हैं लोग। जीवन में सब कुछ मिल जाता है, माता पिता भाई, जुबती सुखदाई पत्नी मिलती है, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित भाई, हाथी घोड़े सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन सब सुख मिलने के बाद भी संत समागम दुर्लभ भाई, ये जो संत का मिलना दुर्लभ है, संत का मिलना दुर्लभ। संत मिले तो उनकी इज्जत करना, उनका सम्मान करना जरूरी है। ये मत देखना उनके वस्त्र गंदे हैं, मैले हैं या स्वच्छ हैं, ये मत देखना कि उनके बाल बिखरे पड़े हैं या नहीं, ये मत देखना उनके वस्त्र फटे हुए हैं या कैसे हैं। उनका सम्मान करना, बिल्कुल स्वार्थी हो जाओ, कुछ मत देना उन्हें, कुछ खिलाना मत, कुछ देना मत, कम से कम उनका सम्मान करना, उनसे मीठे शब्दों में बात करना। ये संत जो है चलते फिरते देवता होते हैं, चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जहाँ तीर्थ गंगा, आज हमारे घर में गंगा है ना, आई है ना, कुंभ में स्नान का कितना बड़ा महत्व है। हम आज सत्संग की त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं ना, डूब रहे हैं ना, और कल तो वहां का और क्या सुंदर दिन होगा। कल शाही स्नान वहां हरिद्वार कुंभ में हमारे संत करेंगे, और यहाँ हम बाबा का विवाह की कथा में उस गंगा में डुबकी लगाएंगे। तो संत ही वो दृष्टि देते हैं जिससे हम अपने दृष्टिकोण को सम कर पाते हैं, सुंदर कर पाते हैं। संतों की दृष्टि जब मिलती है, संतों की दृष्टि जब मिलती है तो मन की निर्मलता स्वतः आ जाती है हमारे लिए। अभी थोड़ी देर के लिए अगर पूरी तरह से मन लगा दो तो आपको कुछ दूसरी बात याद आ रही है, कोई दूसरी चिंता आ रही है, कुछ दूसरा ख्याल मन में आ रहा है, जोर से बोलकर बताइए। और अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? शरीर नाच रहा है कथा में, अभी आत्मा नाची है। आत्मा को नचाना है, आत्मा का रंजन करना है कथा में, शरीर नहीं नचाना। हृदय नाच उठे, आत्मा नाच उठे, वो कथा है, वो कथा है। तो जब संतों का आशीर्वाद, उनकी चरण में हम जाते हैं, उनके शरण में हम जाते हैं,
तो दृष्टि सम होती है, दृष्टि सम होती है तो दूसरों में कमी ढूंढने का जो अवगुण है हमारा वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही वह समाप्त होता है, मैं बता दूं कि श्री रामचरितमानस में बाबा ने जो कुछ भी लिखा है हमारे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान लिखा है। ये जो अवसाद की बात मैंने कही थी, शुरू किया था, ये जो अवसाद का जड़ यही है। एक दो चीजें क्या क्या, एक तो यही कि दूसरों में कमी ढूंढना, और दूसरा बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें बना लेना। भैया उम्मीद का टूटना बड़ा दुखदाई है ना। उम्मीद जब टूटता है तो क्यों ना हम ऐसी जगह उम्मीद लगाएं जहां कभी टूटने का डर हो ही नहीं। और वो उम्मीद कहाँ है? यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ उम्मीद है। हम वहां उम्मीद लगाएं जहां टूटने का कोई डर नहीं। गुरु चरणों में उम्मीद लगाएं, गुरुदेव बैठे हैं, गुरु चरणों में उम्मीद लगाएं जहां टूटने का डर नहीं। भगवान के चरणों में हम तो उम्मीद, ये सारे ज्ञान कहां से आते हैं? फिर कब ऐसा हो? क्या ये सहज है कि हम उम्मीद लगाना छोड़ दे लोगों से, आशा करना छोड़ दे लोगों से? इतना आसान नहीं है भैया। हम सांसारिक लोग हैं, सांसारिक जीवन में जीते हैं। यह इतना सहज नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें, आशाएं समाप्त कर दी जाए। ये वैराग्य तब तक नहीं आता जब तक राग और अनुराग के अवस्था से आगे न निकल जाए। स्वयं को इतना प्रेम करो, अपने प्रेम का विस्तार करो कि वो समाज का प्रेम बन जाए, और उसको इतना विस्तृत कर दो कि वो ईश्वर का प्रेम बन जाए। प्रेम का सफलतम और पवित्रतम रूप ही वैराग्य होता है। ये कहीं मत समझना कि वैराग्य और विरागी का मतलब है सब कुछ छोड़कर तो चला गया, नहीं। सब कुछ में इतना डूब गया कि और कुछ बचा ही नहीं। यह अवस्था वैराग्य की अवस्था कहलाती है। वैराग्य वह नहीं जो सब कुछ छोड़कर हम भाग निकले नहीं। स्केपिस्ट होना, पलायनवादी होना वैराग्य नहीं है। संघर्षों से भाग जाना वैराग्य नहीं है। वैराग्य है उसमें इतना डूब जाना, जैसे कमल जल में डूबा हुआ रहता है, वहां कमल जल में उगता है लेकिन उसके पत्ते भीगते नहीं, सड़ता नहीं, जलता नहीं, जल का कोई प्रभाव उस पर नहीं होता। ठीक वैसे ही राग में डूबो। कृष्ण से बड़ा रागी कौन था भैया? कोई था क्या? लेकिन उतना बड़ा वैरागी भी कोई नहीं हुआ। ये कहां से दृष्टिकोण मिलता है? ये दृष्टिकोण मिलता है संतों के सत्संग से। ये दृष्टिकोण मिलता है संतों की शरण में आने से, सत्संग में आने से। यही वो स्थान है जो मन को परिपक्व करता है। और जैसे जैसे मन परिपक्व होता जाता है, राग से वैराग्य की यात्रा प्रारंभ होती है। ये जो कथा मंदाकिनी है, ये जो कथा गंगा है, ये राग से वैराग्य तक पहुंचाने की कथा गंगा है। और 9 दिन आप सब आइएगा, राग से वैराग्य तक हम पहुंचेंगे इस कथा के द्वारा। ये मत डरिएगा कि हम आपको वैरागी बना देंगे, घर द्वार छोड़ के निकल जाना ना। बीच में क्यों, किस बात का विषय? अच्छा, महाराज जी का स्वागत सत्कार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
शुभ के खान रे बंदे सत्संग से ही बिकते सचमुच भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता मंजिल का रास्ता सत्संगी बेरागी को प्रभु से ही वास्ता, प्रभु से ही वास्ता। मंजिल के राही को प्रभु से ही वास्ता प्रभु से ही वास्ता सत्संग बहती गंगा, सत्संग बहती गंगा स्नान रे बंदे सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे सत्संग है ज्ञान सरोवर शुभ के खान रे बंदे सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे भगवान रे सत्संग ही मथुरा काशी है, सत्संग कैलाश है, सत्संग कैलाश है। सत्संग है मथुरा काशी सत्संग कैलाश है सत्संग कैलाश है सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है, प्रभु जी का वास है। सत्संगी के मन में ही प्रभु जी का वास है प्रभु जी का वास है सत्संग सुरीली मुरली, सत्संग सुरीली मुरली कर भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे ज्ञान सरोवर सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है सत्संग ही सच्चा सौदा सच्चा व्यापार है सच्चा व्यापार है परमार्थ के प्रेमी को सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। परमार्थ के प्रेमी जन का आधार है सत्संग आधार है सत्संग ही करता सबका, सत्संग ही करता सबका, हे कल्याण रे बंदे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे भगवान रे बंदे सत्संग ही काबा काशी है,
सत्संग कैलाश है। ये सत्संग ही सभी तीर्थ है जो हमारे घर तक आते हैं जब संतों का आगमन होता है, जब संतों का सत्संग होता है हमारे जीवन में। और जैसे जैसे संतों की निकटता बढ़ती है, बहुत साधारण सा सूत्र है वहां कि जैसे जैसे संतों की निकटता बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे दुष्टता से हमारी दूरी भी बढ़ती जाती है। हम जैसे जैसे संतों के निकट होते हैं, जैसे जैसे सत्संग के निकट होते जाते हैं वैसे ही वैसे दुष्टता से हम दूर होते जाते हैं, बुराइयों से हम दूर होते जाते हैं। कितना सरल है ये। और इस सरल सूत्र को ढूंढने में वर्षों लगाते हैं हम, सदियों लगाते हैं हम, पूरा जन्म बिता देते हैं और अपने आप को बदल नहीं पाते। ये जो 9 दिन का सत्संग है वही बदलने की कथा है। स्वयं को बदल कैसे सकते हैं वहां तक पहुंचने की कथा है। बाबा ने संतों की वंदना के बाद भगवान के परिवारजनों की वंदना गाई है। फिर कथा परंपरा की बात आती है। कथा के सर्व प्रमुख जो कथाकार है रामायण, राम कथा के रचयिता को भगवान बुद्ध भगवान शिव माने जाते हैं। हालांकि इसमें इतनी उलझन है, बहुत लोगों को स्थूल दृष्टिकोण से देखे तो बड़ा उलझन नजर आएगा आपको। किसने कथा कब कही, कब गाई, किसने सुनाई। लेकिन अगर थोड़ा सा गहन दृष्टिकोण डालेंगे तो बड़ा सहज लगेगा कि सबसे पहले ये कथा किसने कही थी, फिर वहां से कहां पहुंची, फिर वहां से कहां पहुंची। मैंने निवेदन किया था कि आज की जो कथा, आज का जो सत्र होगा वो थोड़ा गंभीर सत्र होगा, क्योंकि आज इसी चीज के लिए हम बैठे हैं, यही पर इसी चीज को जानने के लिए। कथा की जो कहानियां प्रारंभ होती है वो कल से प्रारंभ होती है। जाग भरी के जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुनाई। कहूँ सोई संवाद कहानी, सुनहु सकल जन बाबा क्या लिखते हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि ने कर्मकांड घाट की मैंने चर्चा की थी, 4 घाट के बारे में मैंने बताया था। पहला शरणागति घाट पर जहां बाबा ये कथा बांट रहे हैं, शरणागति घाट काशी जी गंगा मैया की गोद। लेकिन दूसरा घाट है कर्मकांड घाट प्रयागराज में, जहां पर याज्ञवल्क्य ऋषि कथा बांट रहे हैं। किन्हें? भारद्वाज ऋषि। आनंद की बात देखिए कि दोनों ब्रह्म ज्ञानी है, इसमें कोई अज्ञानी नहीं है। आप भी कहेंगे कि राम कथा तो सबको पता है ना? राम कथा में क्या हुआ? क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको नहीं मालूम हो? सबको पता है। फिर बार-बार कथा क्यों? और जब हम संसारी लोगों को अपनी कथा का ज्ञान है तो भारद्वाज ऋषि जब कथा पूछते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि से तो क्या उन ऋषियों को ज्ञान नहीं था कथा का? था ना? कथा तो सबको पता है। फिर बार-बार कथा क्यों? फिर बार-बार कथा क्यों? क्योंकि जितना रगड़ोगे ना हृदय को, जितना मांजोगे वो उतना ज्यादा प्रखर होगा, उतना ज्यादा चमकेगा, उतना ज्यादा निर्मल होगा। जितना रगड़ोगे। हम और आप जैसे लोग बैठ जाएंगे कथा में क्या हो रहा है यही तो होगा, पता है पहले से। टीवी में देखते भी हैं, यूट्यूब में देखते भी हैं, सदियों से कथा सुनते आ रहे हैं। फिर कथा क्यों? भारद्वाज ऋषि कर्मकांड घाट तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर भी पैर पकड़ कर बैठते हैं। इनके याज्ञवल्क्य के पैर पकड़ कर बैठ जाते हैं। रोक लिया है उन्होंने पैर पकड़ कर
रोक सादर चरण सरोज पधारे प्रयागराज में मेला लगता है, संसार भर के संत वहां आते हैं, सभी संत वहां हैं, स्नान करके सब जा रहे हैं। भारद्वाज ऋषि पैर पकड़कर रोक लेते हैं, किनके? याज्ञवल्क्य के। क्यों? प्रभु बस एक काम है, एक छोटा सा काम है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आप तो स्वयं तत्वदर्शी हैं, आपको मुझसे क्या जिज्ञासा? बोला भगवान बस एक बात है, छोटी सी बात है बस। बाबा थोड़े से सोचे होंगे, बाप रे क्यों होगा? सारे ऋषि चले गए, सारे संत चले गए, वो भी चलने के हुए बाबा ने पैर पकड़ लिया। एक बाबा जा रहे, दूसरे बाबा पैर पकड़ रहे। याज्ञवल्क्य जी जा रहे, भारद्वाज जी ने पैर पकड़ लिया। प्रभु बस एक छोटी सी कृपा कीजिए, क्या? बस एक बार राम कथा सुना दीजिए। एक संत जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, एक दूसरे संत से जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानते हैं, उनसे पूछ रहे हैं कथा सुना दीजिए। क्या यही पूछ रहे हैं? और हम और आप छोटी सी घटनाओं को जान लिए हैं, राम जी का जन्म हुआ ऐसे, विवाह हुआ ऐसे, मैया का हरण हुआ ऐसे, रावण का संहार हुआ ऐसे, प्रभु वापस आ गए। हम सोचते हैं हमको तो सब कुछ पता है, क्या बचा है अब राम कथा? हम ऐसे ही सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, बचा क्या है? नहीं भैया, राम को जितना जानोगे ना उतना राम होते जाओगे। उस दिन समझ लेना कि कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, जिस दिन जब प्रभु की मूर्ति के सामने जाना और अंदर से कुछ मांगने की इच्छा न करे, तब समझ लेना ईश्वर की कृपा हो गई है। जब तक मंदिर में जाने पर कुछ लालसा जग जाए, जब तक भगवान के पास बैठने पर कुछ इच्छाएं जग जाए, तब तक समझना अभी थोड़ी सी कमी है, अभी थोड़ी सी कमी है। मुझे लगा कि दीदी पहले बात कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मंदिर तक जाना भी उन्हीं की कृपा है, मूर्ति तक जाना भी उन्हीं की कृपा है, लेकिन उनके सामने जाते ही अगर कुछ मांगने का मन करे, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए, मेरे पति का ऐसा हो जाए, मेरे परिवार का ऐसा हो जाए, मुझे इतना कुछ मिल जाए, जब तक कुछ मांगने की इच्छा जिंदा है आपके अंदर, समझना अभी ईश्वर की पूरी कृपा नहीं हुई। क्योंकि जिस दिन उसकी पूरी कृपा हो गई ना, उस दिन कुछ बचेगा नहीं मांगने को। यही तो ईश्वर भक्ति है। जिस दिन राम की कृपा हो जाती है, कुछ मांगने को बचता नहीं। भैया ये कैसे होगा? सारी बातें तो कहना बड़ा सहज है, बहुत आसान है। कैसे होगा? वही सीखेंगे हम 9 दिन इसी कथा। कैसे होता है ये सब कुछ? बाबा ने कहा यहाँ पर कि याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा भारद्वाज ऋषि को सुनाया, और भारद्वाज जी से बाबा ने सुना, और वही कथा उन्होंने कहा कि अब मैं आप सबको सुनाना। याज्ञवल्क्य ने जो कथा भारद्वाज को सुनाई, वही कथा अब याज्ञवल्क्य जी को वो कथा किसने सुनाई थी? याज्ञवल्क्य जी को भी वो कथा किसने सुनाई? क्या शंभु की है
चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमई सुनावा संभोगी चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमई सुनावा सोई सेवकार मुशुली लीला राम भगत अधिकारी जिन्हा तेरी सर्व जाग बलिया तुम पावा तिहर कोई भरद्वाज भारद्वाज ऋषि को सुनाई। बाबा कहते हैं वो कथा मैं सुना रहा हूं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को किसने कही? तो सबसे प्रथम संभोगीन है यह चरित सुहावा किसने किया? बुद्ध भावन भगवान शिव भोलेनाथ ने सबसे पहले राम कथा की रचना उनके हृदय में हुई है। किनके हृदय में? संभोगीन है चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। बहुत कृपा करके। अब आप कल्पना करें, मैंने पहले भी निवेदन किया है आज ही कि जो जगदम्बा है, सृष्टि जननी है, उनको भी ये कथा जब सुनाई तो क्या कहा? बड़ी कृपा की है तब जाकर के सुनाया है। कथा वहां भी नहीं मिलती है भैया, वहां भी नहीं है। भागवत कथा में आपने सुना होगा, जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं सुखदेव, तो ऊपर से देवराज आए हैं कि स्वर्ग का राज्य आप ले लीजिए और ये कथा हमें दे दीजिए। हमारे भैया अभी भागवत कथा से आए हैं, उन्होंने तुरंत सुना होगा ये प्रसंग। तो आप ये कथा मुझे दे दीजिए, स्वर्ग का राज्य ले लीजिए। तब भी सुखदेव जी महाराज ने ये कथा नहीं दी। क्या फिर भी ये सौदा थोड़ा महंगे का होगा, भी मुझे नहीं दिया। तो ऊपर जगदीश तो है, लेकिन जगदीश की कथा नहीं है। वो कहाँ है? यही है कथा गंगा, इसी धरती पर है। गंगा मैया के साथ साथ कथा गंगा भी इसी धरती पर बहती है केवल। तो भगवान शिव ने यह कथा रची, उनके मानस में यह कथा प्रकट गई और जगदम्बा को सबसे पहले भगवान ने सुनाया। और फिर सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा, फिर वही कथा भगवान शिव ने किसे दिया? काग भुसुंडी दी। लेकिन कब दिया? शर्त है यहाँ पर। आप सबको लगता होगा बाबा बड़े सहज है, आते हैं कथा सुना जाते हैं और अपने तो संचित हो जाएंगे, है ना? कब दिया? सोई शिव काग भुसुंडहि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। राम भक्ति का के अधिकारी थे वो, यह जान लेने के बाद ही उन्हें कथा सुनाई थी। तो कथा इतना सहज भी नहीं है। आपको राम भक्ति का अधिकारी बनना होगा। जब राम की भक्ति के अधिकारी बनेंगे तो कथा सुनेंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि आप अधिकारी हैं तब तो यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और हम अधिकारी हैं तब तो बैठे हैं गाने के लिए। नहीं तो कौन पूछता है? नहीं, लाखों संजीव भटक रहे हैं सड़क पे, कौन पूछता है? किसकी बात कौन सुनता है? यहाँ
आप सुन रहे हैं, बैठ करके 3 घंटे तक सुनते हैं, सुनेंगे 9 दिन तक सुनेंगे। कैसे? क्या संजीव को सुनेंगे? मुझे सुनेंगे क्या? मुझे नहीं, वो तो जो सुनवाने वाला बैठा है और उसी की कथा है तो आप सुनते हैं। संजीव इतना योग्य ना है अभी कि संजीव कथा बांचने लगे। ये तो जो बांचवाने वाले हैं वहां वो बैठे हैं, वो पेन ड्राइव की तरह है। हम वहां उन्होंने अपलोड कर दिया है सारा सब कुछ। जब तक अपलोड है, जितना मटेरियल अपलोड है वही बोलेंगे, अपनी ओर से कुछ भी नहीं। अपनी ओर से तो शोर शराबा ही होगा। जो है वो वहां से है, वहीं से आ रहा है। क्यों? क्योंकि यह विश्वास मानिए, कथा सुनना और कथा गाना ये बिना उसकी कृपा के संभव नहीं है। काकभुसुंडी जी को कथा इसलिए दी गई, भगवान ने इसलिए सुनाया क्योंकि राम भगत अधिकारी जीना, राम भक्ति के अधिकारी समझ कर, पहचान कर तब। फिर काकभुसुंडी से क्या हुआ? कहीं सन जाग बलि कपुनि पावा। फिर उस काकभुसुंडी जी महाराज से वो कथा याज्ञवल्क्य जी के पास आई और वो याज्ञवल्क्य जी फिर से प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि को सुना रहे हैं। वहां से फिर कथा बाबा तक पहुंची है और फिर वहां से कथा हम तक पहुंची है। देखिए, भगवान की भक्ति का जो अवसर होता है वो यूं ही नहीं मिलता। भटकाव बहुत है, इतनी तरह की चीजें हैं ना भटकाने के लिए कि मन ही नहीं लगता कथा में। बहुत लोग आने के बाद समय देख रहे होते हैं। मैंने निवेदन किया था कि 3 घंटे की कथा होगी प्रतिदिन, 1 भी मिनट ज्यादा नहीं। और बहुत लोग जो मुझसे परिचित है वो जानते हैं मैं समय का कितना पाबंद हूं। 1 भी मिनट ज्यादा नहीं, समय से 2 मिनट पहले समाप्त हो जाएगा, विराम हो जाएगी कथा से, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। और इतनी देर में भी सबको पता है 3 घंटे कथा होगी, तब भी खड़ी। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हम कहीं नौकरी करते हैं, हम घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, कहीं 2000 कमाते हैं, कहीं 2 लाख कमाते हैं, कुछ घर की जिम्मेवारियों को निभाते हैं। जानबूझ के यह समय ऐसा रखा गया है जिस समय हमारी माताएं बहनें थोड़ा सा समय निकाल पाती हैं, ये वो समय होता है, इसीलिए रखा गया। भाई लोग हैं उनके लिए है काम धंधा नौकरी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि जो हमें 2000, 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 10 लाख देता है, उसके लिए हम अपने जीवन का कितना समय देते हैं? देते हैं ना? हर दिन 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे हम नौकरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, घर परिवार का काम भी करते हैं हमारी माताएं बहनें। लेकिन जो ईश्वर करोड़ों करोड़ों की एक आंखें दे रही है, जिसने करोड़ों करोड़ों का हृदय दिया है, जिसने करोड़ों करोड़ों के किडनी, लीवर सब कुछ बनाए हैं, जब उसकी चर्चा हो तो हमारा खड़ी पर नजर आता है। ये ज्यादा सच क्या उसके प्रति कुछ नहीं? सिकंदर खाली हाथ गया था, मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, और उसने हाथ दिखवाए नहीं लोगों के सामने। बता देना दुनिया को कि जिसने दुनिया जीत लिया था वो भी जब गया था वो खाली हाथ गया था। लेकिन जीवन का एक पुरुषार्थ है अर्थ, इस बात को निर्णय नहीं कर सकते हम, मना नहीं कर सकते हम। जीवन का एक बड़ा पुरुषार्थ है अर्थ, और अर्थ कमाना है, परिश्रम करना है। लेकिन कुछ ऊपर के लिए भी तो समेटना है कठिन। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है भैया, कुछ नहीं होता है, ये समझ लीजिए। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, जब तक शरीर शक्तिशाली है तभी तक कीजिए, अपने ऊपर है तब तक कीजिए। कब शरीर अशक्त, मेरा मतलब बुढ़ापे से भी नहीं है, कल क्या होगा इसका पता नहीं, इसलिए आज कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मुझे लगता है 20 वर्ष से ज्यादा उम्र के कोई है ही नहीं, है ना? है क्या कोई 20 साल से बड़ी उम्र का कोई है यहाँ पर? मुझे तो कोई नहीं दिखता, सभी 20 वर्ष से कम नहीं है। तो बुढ़ापे की मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, चर्चा कहाँ है? कल क्या होगा ये नहीं पता, इसलिए आज करना है।
अगले क्षण क्या होगा नहीं पता, इसलिए आज भी नहीं इसी क्षण में करना है। क्यों? उलझने बहुत हैं, उलझाती रहती हैं, इसमें उलझ के रह गए तो समस्या है, तब दिक्कत है। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों
विचारों पर नित राम। बहुत अकलमंद मत बनना। क्यों? विचार जो लहरों की तरह चंचल, ऐसे विचारों का भरोसा क्या। ये चंचल है लहरों की तरह। ऐसे विचारों के सहारे कब तक टिकते रहोगे, कब तक टिकोगे? जो एक लक्ष्य पर निश्चित नहीं, जो एक आस्था पर निश्चित नहीं, जो एक कर्म में निश्चित नहीं, ऐसे विचारों पर गर्व मत करना है। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनना आवश्यक नहीं है। कथा में आइए तो बहुत ज्यादा ज्ञानी बनकर मत आइए। कहीं भी सत्संग में जाइए तो ज्ञानी बनकर मत जाइए। क्या बनकर जाइए? प्रेमी बनकर जाइए भगवान। क्या बनकर जाइए? भक्त बनकर जाइए भगवान। प्रेमी बनकर जाइए भगवान। ज्ञानी बनकर नहीं। ज्ञान का कोई अंत है क्या भैया? है क्या कोई अंत? क्या? और ज्ञान सबसे कठिन रास्ता है। ईश्वर को पाने के जितने रास्ते बताए हैं भगवान ने, उसमें जो सबसे मुश्किल रास्ता है वो ज्ञान का रास्ता है। ठीक है? जन्म जन्मांतर तक यात्रा करनी पड़ती है, तब वहां तक हम पहुंचते हैं। लेकिन प्रेम का रास्ता अति साकिनी। लेकिन अंतर है, मैं और तुम का भेद मिटाना पड़ेगा। जब तू था तब मैं नहीं, अब मैं हूं तू नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। ऐसा प्रेम करो ना, उस पर्दे को हटा दो बीच से। अपने और अपने भगवान के बीच का जो पर्दा है उसे खींच दो, हटा दो, विलीन कर दो अपने अस्तित्व को वहां। जिस क्षण अस्तित्व विलीन होता है वहां हम राम हो जाते हैं, हम कृष्ण होते हैं। हमारे यहाँ की परंपरा में ऋषियों ने, मुनियों ने राम बनाए हैं, कृष्ण बनाए हैं। लेकिन बहुत टेढ़ापन है। कब तक? जब तक ज्ञानी बनकर बैठे हैं। ज्ञान को थोड़ी देर के लिए निचोड़ कर फेंक। प्रेमी बनिए ना, भगवान को प्रेम कीजिए। क्योंकि भगवान का जब आप प्रेम करते हैं, ईश्वर प्रेम के वश में होते हैं। ईश्वर किसके वश में होते हैं? प्रेम के वश में होते हैं, ज्ञान के नहीं। हमने सुना है ना, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं प्रेम में। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपनी प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं। आप प्रेम तो करो, आपकी प्रतिष्ठा कभी वो कम नहीं होने देंगे, आपकी स्थिति कभी कमजोर नहीं होने देंगे। महाभारत में भगवान ने प्रण लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लिया था ना भगवान श्री कृष्ण ने प्रण, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। अर्जुन उनका भक्त, उनकी स्थिति जब खराब होने लगती है, कमजोर पड़ने लगते हैं, भक्त का मान जब दाव पर लग जाता है, अपना मान त्याग दिया, ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, जो प्रण लिया था वो तोड़ दिया है, और तुरंत अपना चक्र निकाल कर खड़े हो जाते हैं। भगवान तो ऐसे होते हैं, अपना मान डाल देंगे लेकिन भक्तों का मान नहीं टलने देंगे। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि प्रेम करना सीखिए। कथा शरणागति घाट से कर्मकांड घाट पर पहुंचती है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर अब पहुंचते हैं हम। वही माघ का महीना, माघ मकर गदरवि जब होई, तीरथ पतियारा सब सोई, देव धनुष की नर नर श्रेणी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी।
माघ महीने में हम सब जानते हैं, गांव घर में हमारे आप सबके यहाँ होता होगा, माघ के महीने गंगा सेवन करने जाते हैं, त्रिवेणी संगम में जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जो है, और वहां सभी ऋषि मुनि संत पहुंचे हैं। और वहीं पर कौन रहते हैं? हमारे प्रभु के बहुत प्रिय हैं भरद्वाज ऋषि। भगवान जब वन में जाते हैं तब भी प्रयाग आते हैं और भरद्वाज ऋषि से मिलते हैं। कथा कहां पहुंची है ध्यान में रखिए, कथा सुने तो उसका स्टेप्स जरूर मन में रखिए कि कहां से कहां पहुंच रहे हैं। शरणागति घाट पर थे अब तक, अब वहां से हम कहां पहुंच रहे हैं? कर्मकांड घाट पर, प्रयागराज में कथा पहुंच रही है। और यहां से हम सीधा चलेंगे कहां? पंचवटी, वहां जहां अगस्त्य ऋषि है। जब हम कल भगवान अपने बाबा की कहानी करेंगे, कथा करेंगे, जब भगवान शिव की कथा होगी कल। अभी हम प्रयागराज में हैं, कर्मकांड घाट पर हैं। यही प्रकार हरि माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। एक बार हरि मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। समाज जुटा हुआ है वहां। मैंने अभी 2-5 मिनट पहले इस प्रसंग का निवेदन किया था। याज्ञवल्क्य ऋषि जी आए हैं, भरद्वाज रोगी पद टेकी, पैर पकड़ कर रोगी है। प्रभु मन में एक प्रश्न है, अब प्रश्न ऐसा है कि कहते हुए पूछते हुए भी शर्म आती है ना? कहत सो मोहि लागत भय लाजा। इतना कहने को इतना साधारण प्रश्न है कि लाज भी आ रही, लेकिन अगर न पूछूं तो मेरा बहुत काम बिगड़ जाएगा, बहुत अकाजा, बहुत काम नुकसान हो जाएगा मेरा। तो मैं पूछना चाहता हूं, याज्ञवल्क्य जी ने वही उसी चिंतन में कहा कि आप तो स्वयं सर्वज्ञानी हैं, आपको ऐसा क्या प्रश्न है जो आपको तकलीफ पहुंचा रहा है? उन्होंने कहा कि देखिए, जिस राम का नाम का निरंतर जप शिव भी करते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान सुख राशि, आकर चारि जीव जगा कहीं, काशी मरत परम पद। यानी जिसका नाम चराचर जगत जपता है, संत जपते हैं, और तो और देवों के देव महादेव भी जिसका नाम जपते हैं, वो राम है कौन? ये बताइए।
राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि। वो राम कौन है? प्रभु मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उस राम के विषय में बता दीजिए जिस राम के नाम का जप देवों के देव महादेव हमेशा करते हैं। और वो खुद उत्तर भी दे रहे हैं, वो खुद बता भी रहे हैं। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, कि एक राम के बारे में तो हम भी जानते हैं। उन्होंने कहा एक राम क्या वही राम है? एक राम अवधेश कुमारा, वही अवध के ईश राजा दशरथ का पुत्र राम, जिनके बारे में तो तिन्हकर चरित्र विदित संसार, जिनके चरित्र की कथा सब जानते हैं संसार में कि नारी विरह दुख लय हुआ अपारा, नारी का विरह हुआ है, बहुत दुखी हुए और भय रोष रण रावण मारा, और गुस्सा आया और रणभूमि में रावण का संहार। पूरी रामायण दो पंक्ति है ना, पूरी रामायण। तो भरद्वाज ने ऋषि ने कहा कि एक राम जी के बारे में तो हम जानते हैं, और हम क्या दुनिया जानती है ना। एक राम जी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये जो राम जी जो आप कहते हैं, जिस राम जी के नाम का जप सदैव बाबा भी करते हैं, जो देवों के देव है वो हमेशा जिस राम नाम का जप करते हैं, वो यही वाले राम जी हैं या कि कोई और राम है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। ये वही राम है। वो कहते हैं कि ये वही वाले राम जी हैं। प्रभु स्वयं राम की अपर को, ये वही राम या कोई और नाम है? जिनको भगवान शिव निरंतर जपते रहते हैं, वे वाले राम, और वो वाले राम जिनको दुनिया जानती है कि उनकी कि अवधेश के पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र थे, उनकी पत्नी का हरण हुआ और गुस्से में उन्होंने रणभूमि में रावण का संहार किया। तो वही राम है या कोई और भी राम हुए? देखिए, यहाँ जिज्ञासा की बात होती है, और इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि बहुत ज्ञानी नहीं बनना है, बहुत उलझन है ज्ञान में, बहुत उलझन, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना। कितना ज्ञान, कितना मतलब सरलता से पूछ रहे हैं। एक ऐसे ऋषि जो सर्वज्ञ है। अच्छा, तो राम जी है क्या? है ना, एक राम जी को तो हम जानते हैं, दुनिया जानती है, क्या पता कोई दूसरा भी हो? कहीं कैलाश की तरफ भगवान शिव जी छुपा कर रखे हो, अपने खाली जपते हो? नहीं? तो बताइए, वो वाले राम जी की कथा सुना दीजिए हमें। एक राम जी की कथा तो हम जानते हैं, वो वाले राम जी की कथा सुनाइए जो भगवान शिव अपने पास रखते हैं छुपा कर, उस राम की कथा सुनाइए। केवल गदगद हो गए, क्योंकि जितना आनंद आपको नहीं आ रहा है सुनने में, उससे कई गुना ज्यादा आनंद मुझे आ रहा है गाने में, क्योंकि उससे ज्यादा आनंद मुझे आ रहा है। दो उद्देश्य होते हैं, स्वांतः सुखाय, बाबा ने लिखा स्वांतः सुखाय, आनंद है। ईश्वर की कथा आनंदित न कर दे तो फिर किस बात की कथा? तो आनंद या केवल के आनंदित हो गया, क्या प्रश्न पूछा है?
अब देखिए, आप किसी के पास जाइए, मिलिए किसी से और उनसे पूछिए, भाई साहब क्या काम धंधा कैसा चल रहा है? तो क्या बताएगा? अरे भैया आजकल तो और भी बताएगा, कोरोना के कारण बहुत समस्या बन रही है, यही बताएगा। किसी दुकान वाले से पूछे, अक्सर क्या है, पहले ठीक ठाक था, आपको बस समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, बहुत सारे दुकान खुल गए। बच्चे के लिए पूछते हैं, अरे कहाँ, आप तो बात ही नहीं सुनते हैं, बच्चे पता नहीं क्या हो गया है। सास के लिए पूछे, अरे पूछो मत, नाक पे दम करके रखा है। और बहू के बारे में सास से पूछ लीजिए तो बोलने की, पूछो मत, क्या आ रही है घर में, घर बिगाड़ रही। जगत की कथा है ये क्या है? जगत की कथा। यहाँ पर आपको क्या मिला? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलता। इसलिए ऐसे प्रश्नों में क्यों उलझाना, क्यों ज्यादा ज्ञानी बनना? जब भी विद्वान लोगों के बीच जाए, जब भी संतों के बीच जाए, उनसे अच्छे प्रश्न करें, जो आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जो आपके बंद नेत्रों के कपाट खोलेगा, जो आपके और आपके ईश्वर के बीच एक पर्दे को हटाएगा। जब भी किसी संत विद्वान के पास जाए तो ऐसे प्रश्न उठाए। और गर्मी के महीने में कोरोना ने क्या किया था कि लोगों को दोपहर में सोने की आदत डाल दी थी, है ना? और वो आदत यहाँ पर दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी। वैसे कोई सो नहीं रहे हैं, ये बात मैं जान रहा हूँ कि कोई सो नहीं रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीरता है तो मुझे लगता है कथा में डूब रहे हैं या घर की चिंता में डूब रहे हैं। नहीं, नींद में तो चलिए नहीं डूब रहे हैं। हम उबासी लेने पर हम बैन कर देंगे यहाँ कल से। कहीं सारा ऑक्सीजन खत्म हो गया तो यहाँ का, या केवल कृषि आनंद में है, गदगद हो गया। और एक बात याद रखिए, खुशी के मारे आंख में आंसू आ सकता है, आता है, लेकिन ये जो रोम होते हैं ये नहीं खड़े होते बनावटी। आजकल तो बड़ा आसान है रोने का, तो बहुत सहज है रोने का। उनका तो अंग अंग गदगद हो गया है। क्या प्रश्न पूछा! संतों को भी आनंद मिलता है भगवान की कथा करने से, अच्छा लगता है उन्हें। हम ईश्वर की कथा कर रहे हैं, जितनी देर कथा करेंगे उतनी देर तो और कुछ नहीं है ना दुनिया में, मन में उतनी देर तो कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है उतनी देर। और यहाँ बैठे रह करके भी संसार में कुछ लग रहा है तो बैठना ना बैठना बराबर है ना। यहाँ बैठे रह करके भी पता चले कि अरे घर की चिंता हो रही है, पड़ोसी का कहीं 2 इंच ज्यादा तो नहीं चिनाई हो गई होगी, है ना। अगर ऐसा हो गया, कहीं नौकरी वाले सोचेंगे अरे मेरे जूनियर का इंक्रीमेंट हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो अगर यहाँ बैठ करके भी, गंगा मैया में बैठ करके भी, और अगर अपने साथ कीचड़ भर के ले गए हो, वो बांध के पोटली रखोगे तो गंगा मैया में नहाने का क्या फायदा है? क्या? तो सत्संग भी गंगा है, यहाँ है तो निश्चल हृदय होकर रहें। और निश्चल हृदय होकर रहेंगे ना तो भगवान आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को, केवल ढूंढने नहीं गया था भगवान जी को, गया था क्या? हम छठ में भी केवल की कथा करेंगे, 6 पे सोमवार को केवल की कथा होगी, आप सुनेंगे। केवल नहीं गया था भगवान को ढूंढने, भगवान आए थे ढूंढते ढूंढते। क्यों? हृदय कितना निश्चल है, ना बिना पैर धोए हम न जाने देंगे। और बड़ी होशियारी, खुद पी लिया तो बच्चों के लिए, फिर रोका, प्रभु हम तर जाएंगे, हमारे गांव वाले ऐसे रह जाएंगे। और यहाँ तो भगवान मिल जाए और छुपा कर रखो, पड़ोसी पर न दिख जाए। अगर भगवान मिल जाए, कहानी नहीं सुनी है हम लोगों ने, एक लकड़हारे को कुल्हाड़ी मिली थी, वो लकड़ी काटता था, नदी में गिर गया, ईमानदार था तो उसे सोने का कुल्हाड़ी मिला, वो अच्छा था तो ऐसा किया। कहानी के हिसाब से वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज अगर वो लकड़हारा हो तो क्या करें? सोने का कुल्हाड़ी लाया, चुपचाप घर में, कोई पड़ोसी पूछेगा तो बताएगा कहाँ से मिला, क्या पता ये भी ले आए। वो तो ये सोचेगा कल एक और लोहे वाली कुल्हाड़ी लेकर जाएंगे हम खुद वहां।
आज तो भगवान अगर हमें दिख जाए तो हम उनको संदूक में बंद करके रखें कि भगवान जब जब मन करे हम खोलेंगे, देखेंगे या फिर बंद कर देंगे। इतनी स्वार्थपरता है, इतनी मलिनता। भगवान ने जो सृष्टि बनाई, सृष्टि के सबसे अनुपम कृति है हम। भगवान की बनाई सृष्टि के राजकुमार हैं हम इतने छोटे हो गए, इतने निकृष्ट हो गए, किसी की खुशी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई थोड़ा हंस ले तो हमारे शरीर पर सांप रोकने लगते हैं, कोई थोड़ा खुश हो जाए तो हमें तकलीफ होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार होने लगती है। क्यों? हम इतने नीच कैसे हो सकते हैं? हम इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? हम इतने बुरे हालात में ईश्वर के पुत्र हैं हम, ईश्वर की बेटियां हैं हमें तो ईश्वरत्व होना चाहिए, हमें तो राम के गुण होने चाहिए, हमें तो दुर्गा के गुण होने चाहिए। कहां से हम दुर्योधन वाले गुण ले लिए ईर्ष्या के? इसलिए कहां से? क्यों जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? जानते हैं? सत्संग का अभाव। यूं ही संसार में सत्संग की महिमा नहीं गाई है। सत्संग का अभाव है जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हमें इस स्थिति तक पहुंचा। जैसे ही भरद्वाज जी ने कहा कि मुझे तो राम की कथा सुननी है, वो वाले राम की जिसका नाम शिव जी जपते रहते हैं, याज्ञवल्क्य गदगद हो गए। अच्छा, सत्संग का बहाना मिल गया। दीदी ने कहा राम कथा, मैंने भी कहा हो गया, बहाना मिल गया हम लोगों को यहाँ की, चलिए कथा करते हैं। और कथा हो गई। आप सब लोगों ने सहयोग किया और कथा प्रारंभ हो गई। सत्संग का बहाना ढूंढिए। जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो अगर आपको लगता है कि खूब सारे चकाचौंध में जीना ही जीवन की सफलता है, तब तो भैया फिर कुछ नहीं कह सकते। रावण की लंका सोने की थी, हमारी तो उतनी हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या? उसकी तो सोने की थी, फिर क्या तुलना? लेकिन सबरी की तो मड़ैया ही थी, झोपड़ी ही तो थी। अब आप अंतर देख लीजिए कि सबरी का जीवन अच्छा है या शूर्पणखा का अच्छा था। भाई लंका की राजकुमारी थी, वो सब सुख था, लेकिन क्या उसका जीवन अच्छा है या हमारी सबरी मैया का जीवन अच्छा है? तुलना करना भी बेमानी है। क्यों? अंतर क्या है? एक ही तो है, भगवत प्रेम का अंतर, सत्संग का अंतर है। सबरी मैया को गुरु मिल गए, जिनका सत्संग सबरी मैया को सबरी मैया बना दिया और उसे शूर्पणखा बना। याज्ञवल्क्य जी को सत्संग का मौका मिला, सत्संग का अवसर मिला और वो प्रारंभ करते हैं। वो कहते हैं आगे, राम भगत तुम मन क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम बूढ़ा, तीन बरस मनोवती बूढ़ा। समझ गए? कहते मैं समझ गया आपकी चतुराई को प्रभु। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं, मैं समझ गया आपकी चतुराई। आप सत्संग का अवसर के लिए ऐसा बोल रहे हैं। आप तो राम के अनन्य भक्त हैं, आप तो राममय हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको राम के विषय में पता ना हो? आप तो सर्वभक्त हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप राम भक्ति में विभोर होकर फिर से अपने प्रभु की कथा सुनना, बार बार सुनना, बार बार कहना, बार बार सुनना चाहते हैं। और इसीलिए आपने ये प्रश्न रखा है। ऐसे सोचकर मानो आप बड़े मूड हैं, लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि आप कितने बड़े ज्ञानी हैं। जिस और संसार का कल्याण हो, संतों की कोई भी बात स्वयं के कल्याण के लिए नहीं है। आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसके उत्तर में संसार का कल्याण छुपा हुआ है, मैं जानता हूं और मैं आपको कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य जी ने स्वीकार किया कि हम कथा सुनाएंगे। कथा कर्मकांड घाट पर हो रही है। अब कथा सीधा त्रेता युग में जाएगी।
एक बार त्रेता युग माही सब हो गए कुंभज ऋषि माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव अगस्त्य ऋषि के पास गए हैं। क्या सुनने? फिर यही कथा सुनने गए हैं। आज भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि के चरणों में हम अपनी कथा को विराम देते हैं। त्रिवेणी संगम पर हम आज अपनी कथा को विराम देते हैं। हम सब आज त्रिवेणी स्नान करते हैं यहीं पर कुंभ में। और कल निवेदन है कि समय से आ जाएं, जरा समय का ख्याल रखें। भगवान शिव का पूरा चरित्र, पूरी कथा हम गाएंगे कल, माता सती के देह त्याग से लेकर के और भगवान शिव के विवाह तक की पूरी कथा। और कल बहुत सुंदर दिन भी है, महाशिवरात्रि का दिन है। तो कल सब लोग, एक ही निवेदन है कि थोड़ा समय से आएंगे। समय 3 बजे से 6 बजे का है, इससे कम हो सकता है। 6 को हम 5:30 कर सकते हैं, 6 से ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है इस समय पर आएंगे। कथा को आज यही विराम देंगे। जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय जय श्री राम, जय राम जय जय
मैंने कहा था कि बाबा बहुत अनुशासित हैं और कल निवेदन है कि सभी समय से उपस्थित रहे और कल तो वैसे भी सभी व्रत में होंगे। भगवान शिव का दिन है और शिव कथा भी है कल, शिव विवाह